हमारे भाई जैन साहब भी आ गए हैं। दोस्तों, नाम क्या है आपका? बहुत अच्छी बात जावेद रजा साहब के साथ जावेद रजा साहब के द्वारा बोला गया कि इसकी तैयारी कीजिए और बिहार में रेल रोको आंदोलन इधर से कॉर्नर पूरा किया जाए। उसके लिए जावेद रजा साहब की सारी टीमें आपके साथ है। बहुत जल्द एपीसी करने के बाद हम लोग एक निर्णय लेंगे कि अगला कदम हमारा क्या होगा। बस हम यही कहेंगे कि अभी राहत इंदौरी साहब का शायरी के साथ मैं लोगों युवाओं का जो हमारे धरने में आए हैं उनको जोश भरना चाहता हूँ कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालो भरा नहीं तब जुताई अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालो भरा नहीं हूँ मैं। और मुझको मुर्दा समझ रहा है उससे कह दो अभी मरा नहीं हूँ मैं। वो कह रहा है कि कुछ दिन में मिटाकर रख दूंगा हस्ती तेरी, उससे कह दो। ये उसकी आदत है जो हमें डरा रहा है। देखिए बड़े भाई राजेंद्र सिंह यादव। राजेंद्र यादव जी, आपने यहाँ आंदोलन किया, इस आंदोलन का तात्पर्य क्या है? ये जो आंदोलन है जिसका साफ तात्पर्य है, जो हम लोगों ने बैनर में भी लिखा, 19 साल पहले भारत के तत्कालीन रेल मंत्री श्री नीतीश कुमार जी और श्री लालू प्रसाद जी ने बिहटा और औरंगाबाद रेल लाइन का शिलान्यास किया और शिलान्यास करके ये भी महती जनसभा में वादा किया, वचन दिया कि मैं आज शिलान्यास कर रहा हूं और कल से रेलवे में काम लग जाएगा। ये पूरे भारत जानता है ये रेलवे कोई साधारण जगह में नहीं लग रहा है। ये वो रेलवे है जो कल जब बरखी खड़ाव की घटना हो रही थी, ये रेलवे वहां मांगा जा रहा है जहां 12 हो रहा था। ये रेलवे वहां मांग रहे हैं लोग जहां सेनानी जैसा नरसंहार है, जहां बाथे जैसा नरसंहार है। नक्सलिज्म के आग में जब जल रहा था तब रेल मंत्री जी ने घोषणा किया था जाकर के और वादा किया था, लेकिन आज उतने खून बहने के बाद भी, हजारों खून बह गए, नक्सलियों की इतनी ताकत आगे बढ़ी, लोग घुटना टेक गए प्रशासन के लोग, लेकिन फिर भी 19 साल में आज भी रेलवे का काम चालू नहीं हो सका। आज भी बजट आया है और बजट के बाद भी ढाक के 3 बात वही माहौल है। आप कैसे ले जाएंगे आंदोलन को? नहीं ना, हम लोग कोई भीख नहीं मांगने आए। हम इस देश के जिंदा कौम के लोग हैं और जिंदा कौम के लोग 5 साल इंतजार नहीं करता है। हम आए हैं भले आज, लेकिन यही लोग हैं जो रेल मंत्रालय में बैठे लोग हैं, रेल मंत्री जी हैं। जब 2016 में जब सत्याग्रह करते करते आए थे, 118 किलोमीटर का पदयात्रा करते आया था, 118 किलो में सत्य केवल के लिए आग्रह किया, निवेदन किया था, डेलीगेशन दिया था। जब नहीं माने तो लगभग 1200 ट्रेनों को बाधित करने का काम किया था। दिल्ली से बंगाल की खाड़ी, दिल्ली से डिब्रूगढ़, दिल्ली से आसाम तक एक भी ट्रेन नहीं निकली थी। यहाँ तक कि बॉम्बे भी सारा प्रभावित था। आंदोलन ही रहेगा या वोट की चोट भी की जाएगी? वोट की चोट तो होगी। जो एक सामान्य 4 सांसद जो पुलाव खा रहे हैं पार्लियामेंट में बैठ करके, जो मजा कर रहे हैं, हम उनके लिए मैं आज खास करके मैं कहना हूं कि आपके लिए भी एमपी साहब बड़ी चुनौती होगी। बड़ी बड़ी बातें करके आए थे और जनता ने आपको वोट दिया था, बड़े लंबे समय तक इंतजार किया। यहाँ तो 2 बार 3 बार चुनाव जीत के आने वाले हैं। रामकृपाल जी 2 बार, दूसरी बार यहाँ से पाटलिपुत्रा से चुनाव जीते हैं। महाबली सिंह जी अभी पार्लियामेंट के वहाँ मेंबर है, 3 बार से औरंगाबाद के सांसद है, लगातार सुशील सिंह हैं। तो आज जनता हिसाब किताब ले रही है। ये अगर काम कर लेते, अगर ये लोकसभा में खड़ा होकर के आंखें उठाकर बात कर लेते, आंखें मिला करके बात कर लेते, तो आज हमें यहाँ इस तरह से संघर्ष नहीं करना पड़ता, लड़ाई नहीं लड़ना पड़ता। बहुत सारे पॉलिटिकल लोग हैं आपके साथ, समाज सेवी भी हैं, पूरी जगह जगह से लोग आए हुए हैं, समर्थन कर रहे हैं। किस तरह से इसको विस्तार देंगे, क्या योजना है? नहीं, हम लोग तो बिल्कुल चरणबद्ध तरीके से इसको लड़ेंगे। आज ये लड़ाई हम लोग यहाँ शुरुआत किए हैं, जबकि इसके हमारे छोटे भाई अजय जी ने 2004 से ही लगातार लड़ रहे हैं।
लगातार पदयात्रा हो रहा है, लगातार प्रदर्शन हो रहा है, लगातार धरना हो रहा है, लगातार रेल रोको आंदोलन हो रहा है, लेकिन अगर इससे भी सरकार नहीं मानेगी तो हम 70 लाख लोग हैं, 70 लाख इस लाइन से लोग प्रभावित हैं। हम 70 लोग अपने स्वाभिमान के लिए, अपने गांव और घर के क्षेत्र के विकास के लिए सड़कों पर उतर के इनसे 4-4 हाथ करेंगे। बेटा औरंगाबाद रेलवे लाइन संघर्ष समिति क्या संदेश देना चाहेगी जो आसपास के जो लोग हैं जो उससे प्रभावित हो रहे हैं? मैं यही संदेश, इस आंदोलन के माध्यम से हम लोग ये संदेश दे रहे हैं कि आज हमें जो लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, संविधान में जो अधिकार दिया है, हम वो काम कर रहे हैं। हम आवाज लगा रहे हैं, हम मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं, अखबार के माध्यम से बता रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं, प्रदर्शन के माध्यम से बता रहे हैं, इंटेलिजेंसी से बता रहे हैं, तमाम पुलिस के जो सूत्र है उनके माध्यम से बता रहे हैं कि आप जागिए, आप गरीबों की आवाज सुनिए, आप मजदूरों की आवाज सुनिए, आप किसानों की आवाज सुनिए। आप एक तरफ से कह रहे हैं कि इस देश में हम मोनो की तोहफा देना चाहते हैं, आप इस देश में मेट्रो की तोहफा देने जा रहे हैं, आप इस देश में बुलेट की तोहफा देने जा रहे हैं, वंदे भारत की तोहफा दे रहे हैं। शर्म करो प्रधानमंत्री जी, जिस देश के आज इतने बड़े नक्सली बेकार कमजोर क्षेत्र में आप एक साधारण रेल नहीं दे रहे हैं, क्या आप कहते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है? क्या ये जो आप लेके बुलेट ट्रेन जा रहे हैं, आप अहमदाबाद से दिल्ली आप चालू कर रहे हैं, दिल्ली से अहमदाबाद चालू कर रहे हैं, तो क्या उसमें साधारण गरीब का बेटा उसमें यात्रा करेगा? क्या साधारण गरीब के बेटा को रेल नसीब होने वाला है? हम आज भी कह रहे हैं कि जो हम रेल मांग रहे हैं, जिसमें खादपति नहीं और करोड़पति दोनों बैठ सकता है, लेकिन आप जो रेलवे चलाने की सपना रखे हो, उसमें गरीब का बेटा उसमें सफर नहीं करने वाला है। राजेंद्र जी, मेरा एक सवाल है, आप लोग एडवोकेट भी लेके चल रहे हैं, साथ में 2004 से आप लोग संघर्ष कर रहे हो और 2023 आ गया, इतने डिले क्यों हो रहा है इस मामले को लेकर? अब मैं देखिए, इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता। हम अगर सरकार में होते, हम सत्ता में होते, मुझसे पूछे तो हम आंख नहीं मिलाते। हम आज भी आंखें नहीं चुरा रहे हैं। मैं कायर नहीं हूँ, मैं नकारा नहीं हूँ कि मैं आंखें चुरा रहा हूँ। हम कल भी बोल रहे थे, हम आंखें में आंखें मिलाकर बोल रहे थे, और आज भी हम आंखें में आंखें डालकर बात कर रहे हैं। हम आज भी संघर्ष कर रहे हैं, कल भी संघर्ष किए थे, और आने वाला दिन में भी हम संघर्ष करेंगे। तो आपका साथ में जो एडवोकेट है, उन्होंने पिटीशन क्यों नहीं लगाई कोर्ट में? हमारे एडवोकेट साहब जो काम करना है कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट की हालात आपसे छुट्टी है क्या? क्या कोर्ट की आज फ्रीडम है क्या? आपकी मीडिया का फ्रीडम है क्या? आप मुझे बताइए, अगर 1 महीना सरकार के खिलाफ 1 महीना यहाँ पर आप यूट्यूब पर और अपने चैनल पर दिखा दीजिएगा, आपको 31वां दिन चैनल आपको बंद कर दिया जाएगा। आपको छपा है क्या कि न्यायपालिका की स्थिति में भारत के 4 खंभा हैं जिस पर डेमोक्रेट खड़ा है, लोकतंत्र खड़ा है, वो चारों खंभे को इस प्रधानमंत्री जी ने ध्वस्त कर देने का काम किया है। फिर भी हम आशावादी लोग हैं, आज भी हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में विश्वास करते हैं। लड़ेंगे, हम हटेंगे नहीं, लड़ेंगे, जब तक जिएंगे तब तक लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बोले अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा इस आंदोलन के बाद, अभी हमारे साथी कन्वीनर आपको संबोधित करेंगे और आपको बताएंगे आपको, लेकिन हम अगला कदम बता रहे हैं। हम इसके बाद में गांव में जन जागरण चलाएंगे। यहाँ तो हम सांकेतिक रूप से आए थे, ये आंदोलन हमारी झांकी है और आगे की लड़ाई अभी बाकी है। साहब को पता लगा लीजिए, ये रेल लाइन एक तारीख थी जो 7.5 घंटा बंद था, 7.5 घंटा 4,500 पुलिस मंगाने के बाद भी हिम्मत न हुई कि 25,000 लोगों को खाली कर दे। लेकिन 25,000 के बदले हम आने वाले दिन में 1 लाख लोग सड़कों पर आकर इनके साथ चाचा, क्योंकि ये भाषा क्या जानते हैं आपको भी अच्छी तरह से पता है। हमारे वक्ता ने भी जो कहा कि आपको 4 दिवस तक पद संभालने थे, वही वाली बात है। रिक्वेस्ट करते जाओ, आग्रह करते जाओ। आग्रह की भाषा ये नहीं जानते, ये जलाने की भाषा जानते हैं, ये नफरत की भाषा जानते हैं, ये तोड़ने की भाषा जानते हैं, ये नुकसान करने की भाषा जानते हैं। तो आज भी मैं कहता हूँ, वफा करोगे वफा करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे, प्यार करोगे प्यार करेंगे, नहीं तो जो तुम करेगा वो हम करेंगे, जो तुम करेगा वो हम करेंगे। हम पीछे कहाँ हटने वाले हैं? तो राजेंद्र जी, क्या आप सरकार को धमकी दे रहे हैं?